देश को बेचना चाहते हो तो खुल के घोषणा कर दे देश को बेचना चाहते हैं, लेकिन हमारे अंदर जब तक सांस है हम इस देश के बेचने की साजिश, इस राष्ट्रवाद के बैनर के तले ओढ़ के इस राष्ट्र को बेचने की साजिश कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। संघर्ष चलता रहेगा और आगे अनिश्चितकालीन हड़ताल का भी हम लोग आह्वान करने में कभी पीछे नहीं हटेंगे। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंकों के निजीकरण के फैसले के विरोध में मंगलवार को दूसरे दिन भी बैंकों के अधिकारियों और कर्मचारियों में केंद्र सरकार के प्रति उबाल दिखा। 2 दिवसीय हड़ताल के चलते जिले भर की विभिन्न बैंकों की शाखाओं में ताले नहीं खुले, उनके चैनल और शटर डाउन रहे, जिस कारण लेन देन समेत अन्य बैंकिंग कामकाज पूरी तरह से बाधित रहा। हड़ताल के चलते विभिन्न बैंकों के एटीएम में पैसा नहीं बचा, वो खाली हो गए। ऐसे में उपभोक्ताओं को पैसा निकासी के लिए इधर उधर भटकना पड़ा। हड़ताल से करीब 550 करोड़ के नुकसान का अनुमान है। उधर हड़ताली कर्मचारियों ने शहर के आंख अस्पताल मार्ग पर स्थित भारतीय स्टेट बैंक की मुख्य शाखा से लाल बाग चौराहा तक नारेबाजी करते हुए जुलूस निकाला और कलेक्ट्रेट में जाकर जिला प्रशासन को मांग पत्र सौंपा। आपको बता दें कि राष्ट्रीयकृत बैंकों के निजीकरण के फैसले के विरोध में यूनाइटेड फोरम ऑफ यूनियंस ने 15 और 16 मार्च को 2 दिनी राष्ट्रव्यापी हड़ताल का ऐलान किया था। संगठन के आह्वान पर सीतापुर में इंडियन बैंक, पीएनबी, जिला सहकारी, यूबीआई, यूको, बैंक ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक, आर्यावर्त समेत विभिन्न बैंकों के अफसर व कर्मचारी सोमवार को हड़ताल पर चले गए थे। इससे उपभोक्ताओं को मुसीबतें उठानी पड़ी। मंगलवार को दूसरे दिन भी हड़ताल के चलते बैंकों की शाखाओं में ताले नहीं खुले। दिन भर चैनलों और शटरों में ताले लटके रहे, जिस कारण उपभोक्ताओं को मायूसी हाथ लगी। बैंकों की हड़ताल के चलते सोमवार को ही एटीएम खाली हो गए थे, जिस कारण लोगों को पैसा निकासी में दिक्कतें उठानी पड़ी। उधर हड़ताली अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भारतीय स्टेट बैंक की मुख्य शाखा पर एकत्रित होकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। इस दौरान आई इंडिया के कैमरामैन विपिन राजवंशी के साथ संवाददाता निशांत गुप्ता ने कर्मचारी नेताओं से बात की। जानिए उन्होंने क्या कहा। हम इस वक्त मौजूद हैं स्टेट बैंक की मुख्य शाखा पर, जहां पर आप देख सकते हैं कि भारत सरकार के द्वारा जो राष्ट्रीयकृत बैंकें हैं उनको प्राइवेट किए जाने के चलते आज राष्ट्रव्यापी की हड़ताल चल रही, उसका दूसरा दिन है, जिसमें आप देख सकते हैं यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनिटी के तरह तो कई संगठन मिलके जो है यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं और धरना दे रहे हैं। उनकी कई मांगे हैं। आइए हम आपको बात कराते हैं यहीं के, उन्हीं से पूछते हैं कि क्या समस्या है और क्या दिक्कत है। ये आप जो है आज धरना दे रहे हैं, क्या है मामला? हम लोगों की एकमात्र मांग है कि जो सरकारी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां हैं, भारत सरकार उनको पूंजीपतियों के हाथों में बेचने की जो साजिश कर रही है, उसके विरोध में हम सब 2 दिवसीय हड़ताल पर थे। हमारी हड़ताल का आज दूसरा दिन है। आप ये बताइए कि मतलब जो हड़ताल का हिस्सा क्या बता रहे हैं कि भारत सरकार जो निजीकरण कर रही है, तो इससे क्या नुकसान होगा? उसमें जनता को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। जैसे कि अभी सरकारी बैंकों में बहुत सारी सुविधाएं मिल रही हैं, प्राइवेट हो गया है तो गरीब जनता को सभी नुकसान जो फायदे होते हैं वो फायदे नहीं मिल पाएंगे, इसीलिए हड़ताल सब मिल जाएगी। अच्छा, आप ये बताइए भाई साहब कि कितने करोड़ का नुकसान हुआ होगा? सीतापुर में करीब 300 करोड़ का नुकसान सीतापुर में 2 दिन के स्ट्राइक पे हो रहा है। ऑल ओवर इंडिया में तो करीब बिलियन के हिसाब से उनका नुकसान होने का चांसेस है। मतलब तो अगर ये बताइए, अगर जैसे सरकार आपकी मांगे नहीं मानती, भाई साहब ने बताया कि 300 करोड़ का नुकसान हुआ होगा और आज दूसरा दिन है, तो कुल ये 300 करोड़ है कि कैसे? नहीं, कल का मिला करके आज 550 करोड़ करीब हो गया है। 550? जी, 2 दिन में काफ़ी असर पड़ता है। अगर आपकी मांगे नहीं मांगी गई तो आप ये जो आंदोलन कर रहे हैं, दिख रहा बहुत ही भारी भरकम में भीड़ है यहाँ पर, तो आगे क्या करेंगे? क्या रणनीति है आपकी? हम लोग अभी आज ये सांकेतिक ही है, हम लोग श्रेष्ठ ढंग से जनतात्मक ढंग से शुरू करते हैं। तो पहले 2 दिन का अल्टीमेटम दिया था, जिसका आज दूसरा दिन है और आप देख ही रहे कितना सफल आयोजन है और ऑल इंडिया में यही हालत और लेकिन अगर नहीं मानती हैं तो हमारा संघर्ष चलता रहेगा और आगे अनिश्चितकालीन हड़ताल का भी हम लोग आह्वान करने में कभी पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि ये जनता के हित के लिए कर रहे हैं। आज हम लोग अपने वेतन भत्ते के लिए बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, ये तो हमारा वेतन कट रहा है आज के लिए भी, बिना कटवाए हम लोग स्ट्राइक नहीं जाते हैं, लेकिन जनहित में ज़्यादा है, क्योंकि सरकार
सरकारी बैंक ही ये एक हमारे गरीब देश की गरीब जनता की कम लागत पर सेवा कर सकती हैं और दरवाजे पर जाकर कर सकती हैं, जो कि प्राइवेट बैंकें कभी नहीं कर सकती हैं। और इस बात को सरकार को जो सोचना चाहिए वो हम लोग बता रहे हैं और आप लोगों के माध्यम से हमारी बात अवश्य वहाँ पहुँचेगी और सरकार इस पर विचार करेगी। आप ये बताइए कि जैसे अगर ये निजीकरण कर देती है सरकार, अच्छा आप ही बता दीजिए, जैसे निजीकरण सरकार करती है तो क्या दिक्कतें का सामना ग्राहकों को करना पड़ेगा? भारत सरकार के निजीकरण की घोषणा के पश्चात जिस तरह से आप देख रहे हैं संपूर्ण भारतवर्ष में ग्रामीण बैंकों में और राष्ट्रीयकृत बैंकों के ग्रामीण बैंक कर्मियों में और राष्ट्रीयकृत बैंक के कर्मियों में जिस तरह से आक्रोश पनपा है, वो आक्रोश की एक आज इकाई मात्र सीतापुर जिले के जनपद में दिख रही है। हमारा आक्रोश इस कदर अब हो चुका है कि अब ये राष्ट्रव्यापी आंदोलन की तरफ बढ़ेगा। ये 2 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल जिसमें समस्त बैंक कर्मी शामिल हुए हैं और आगे हम अनिश्चितकालीन हड़ताल की तरफ बढ़ेंगे। ये निजीकरण की मंशा जो भारत सरकार के द्वारा प्रदर्शित की गई है, पिछले बजट में घोषणा की गई है, ये जो माननीय वित्त मंत्री के द्वारा इस तरह की घोषणाएं जिस तरह बिल्कुल सी अप्रासंगिक सी लगती हैं कि पता नहीं किस तरह की सोच है, क्या करना चाहते हैं, देश को बेचना चाहते हैं तो खुल के घोषणा कर दे देश को बेचना चाहते हैं। लेकिन हमारे अंदर जब तक सांस है हम इस देश के बेचने की साजिश, इस राष्ट्रवाद के बैनर के तले ओढ़ के इस राष्ट्र को बेचने की साजिश कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम किसी भी तरह इस आंदोलन का एक भरपूर आंदोलन खड़ा करके और इस देश में हम एक ऐसा इतिहास कायम कर देंगे कि सरकार को सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। तो आपने देखा कि देश को बेचने की बात आई, करीब 550 करोड़ रुपए 2 दिन में जो हड़ताल चल रही है उसमें 550 करोड़ का नुकसान हुआ है। वही लोग हैं जो वित्त मंत्री के लिए ऐसे नारे लगा रहे हैं और इनका ये मानना है कि अगर ये हड़ताल या उनकी ये मांगे नहीं मानी गई, आप देखिए कि ठीक पीछे देखिए मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं भारत सरकार के द्वारा और वित्त मंत्री के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। इनका ये आक्रोश क्या करेगा कुछ कह नहीं सकते, लेकिन फिलहाल उनका ये कहना है कि जो ये 2 दिवसीय हड़ताल है, इस हड़ताल के बाद यदि उनकी मांगे नहीं मानी गई हैं तो वह इसके अनिश्चितकालीन धरते पर जाएंगे। सीतापुर से आई इंडिया के लिए विपिन राजवंशी के साथ निशान। बाद में हड़ताली अधिकारियों और कर्मचारियों ने आंख अस्पताल लाल बाग मार्ग पर जुलूस निकाला तथा नारेबाजी की और कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिला प्रशासन को मांग पत्र दिया। जुलूस में अंजनी पांडे, RK दास, KK पांडे, प्रकाश मिश्रा, नृपेंद्र त्रिपाठी, KK गुप्ता, SK कश्यप, विनय अवस्थी, मनोज शर्मा, राजेंद्र सिंह व सुनील कुमार, आनंद स्वरूप, अशोक, अतुलकांत अवस्थी, अभिषेक मिश्रा, ज्ञानेंद्र पाल सिंह, दिलीप कुमार महेश्वरी, प्रेम कुमार सिंह, जितेंद्र कुमार, योगेश कुमार, विवेक कुमार मिश्रा, अमरीश कुमार आदि शामिल थे। स्टूडियो IAS लखनऊ में ही सिविल सेवा की तैयारी के लिए एक बेस्ट फैकल्टी के साथ एक मॉडर्न कैंपस उपलब्ध करा रहा है। अब स्टूडेंट 12वीं के बाद ही IAS और PCS की तैयारी कर सकते हैं। इसमें 12वीं के बाद आप ग्रेजुएशन करते हुए जो छात्र हैं वो IAS की परीक्षा के लिए तैयार किए जाते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो आप हमारे स्पेशल बैच में IAS और PCS की तैयारी कर सकते हैं। स्टडी IAS स्टूडेंट के रहने और खाने की व्यवस्था भी उपलब्ध कराता है, जिससे वो अपना पूरा समय सिर्फ पढ़ने के लिए यूज कर सके। अधिक जानकारी के लिए आप कॉल करें 9517171733 पर। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।